नमस्कार दोस्तों, क्या आप 13 अरब साल पुराना यूनिवर्स देखना चाहते हो? क्या आप किसी ऐसे प्लेनेट के बारे में जानना चाहते हो जहां पानी मिला है, या फिर किसी डाइंग स्टार की आखिरी सांस देखना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके दिमाग को हिला देगी। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मानव इतिहास का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप बन चुका है। इस टेलीस्कोप ने ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। कहीं स्टार पैदा हो रहे हैं, कहीं स्टार मर रहे हैं, और कहीं साइंटिस्ट को ऐसे प्लैनेट मिल रहे हैं जहां फ्यूचर में लाइफ हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज हम आसान हिंदी में समझेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप की पूरी कहानी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST नासा का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। इस प्रोजेक्ट में करीब $10 बिलियन खर्च हुए हैं और इसे बनाने में लगभग 25 साल। और यह टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि यह यूनिवर्स के शुरुआती समय को देख सकता है, यानी बिग बैंग के बाद की शुरुआती गैलेक्सीज का। अब सवाल, यह इतना स्पेशल क्यों है? पहली वजह इसका साइज। इसका मिरर करीब 6.5 मीटर चौड़ा है और इसकी फोकल लेंथ 131 मीटर्स, यानी DSLR कैमरा से हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल। दूसरी वजह, यह इंफ्रारेड लाइट से काम करता है और इसी वजह से इसकी इतना बड़ा है। अब समझो इंफ्रारेड क्या होता है। हमारी आंखें विजिबल लाइट देखती है, वेब की ओर, वायलेट से राइट तक, लेकिन रेड के बाद आता है इंफ्रारेड, और जेम्स वेब मेनली इंफ्रारेड लाइट कैप्चर करता है। फ़ायदा क्या है इसका? इंफ्रारेड लाइट गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स के अंदर जा सकती है, यानी जहाँ नॉर्मल टेलीस्कोप कुछ नहीं देख पाता, वहाँ जेम्स वेब यूनिवर्स के सीक्रेट देख सकता है। अब सबसे शॉकिंग चीज़, जेम्स वेब टेलीस्कोप काम करता है लगभग -267 डिग्री सेल्सियस पर, यानी एब्सोल्यूट जीरो के बहुत करीब। इतना ठंडा क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करने के लिए टेलीस्कोप को खुद बहुत कोल्ड होना पड़ेगा। अगर टेलीस्कोप गर्म हुआ तो उसकी खुद की हीट इंटरफेयर क्रिएट कर देगी। अब यह अर्थ के आसपास ऑर्बिट नहीं करता, बल्कि अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है, लागरे पॉइंट L2 पर। यह वही स्पेशल पॉइंट है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है और यहां टेलीस्कोप लगातार स्टेबल रह सकता है। इसके पीछे एक जायंट सनसाइड भी लगा है जो टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। अब बात करते हैं इसकी पहली हिस्टोरिक इमेज की। नासा ने जो पहली तस्वीर रिलीज़ की वो थी SMACS 0723। यह एक गैलेक्सी क्लस्टर है, लेकिन खास बात यह है कि इस फोटो में हम 13 अरब साल पुराना यूनिवर्स देख सकते हैं, यानी लाइट को हम तक पहुंचने में 13 बिलियन ईयर्स लगे। मतलब यह फोटो बेसिकली पास्ट की विंडो है। अब इस फोटो में गैलेक्सीज कवर्ड क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ हो रहा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी के अनुसार बहुत सारी ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को बेंड कर देती है, और जब लाइट उसके पास से गुजरती है तो भी लाइट बेंड हो जाती है, यानी गैलेक्सीज क्लस्टर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। अब सबसे इमोशनल तस्वीर, एक डाइंग स्टार की फोटो। यह प्लेनेट नेबुला थी। एक स्टार अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज में गैसेस छोड़ रहा था और हजारों सालों में यह ब्यूटीफुल क्लाउड बन रहा गया। इंटरेस्टिंग बात, हमारा सन भी फ्यूचर में ऐसा ही होगा। करीब 5 बिलियन साल बाद सन रेड जायंट बनेगा, मरकरी और वेनस को निगल जाएगा और फिर प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा। अब अगर डेथ है तो बर्थ भी है। कारिना नेबुला की फोटो में साइंटिस्ट ने न्यूबॉर्न लाल छोटे डॉट्स एक्चुअली इन्फेंट स्टार थे, यानी जेम्स वेब सिर्फ स्टार की मौत नहीं, उनका जन्म भी देख रहा है। अब सबसे माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी, WASP 96b नाम के एक्सप्लो प्लेनेट पर वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। अब टेलीस्कोप ने पानी कैसे देखा? स्टेटोस्कोप की मदद से। हर मॉलिक्यूल लाइट की कुछ वेवलेंथ अब्जॉर्ब करता है। वाटर भी स्पेसिफिक वेवलेंथ अब्जॉर्ब करता है। यह जेम्स वेब के लाइट एनालाइज की तो यही पैटर्न मिला, यानी वहाँ H2O मौजूद है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह नहीं कि एलियन भी है, क्योंकि WASP 96b का टेम्परेचर लगभग 530 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, यानी वहाँ लाइफ सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन साइंटिस्ट अब दूसरे प्लैनेट्स भी स्टडी कर रहे हैं, जैसे TRAPPISD-1E। यह अर्थ से जैसा सबसे प्रोमिसिंग एक्सपो प्लैनेट माना जाता है। यह प्लैनेट अर्थ से सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर है और इसकी ग्रेविटी डेंसिटी और साइज अर्थ से काफ़ी मिलती जुलती है। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि यहाँ लिक्विड वाटर और एटमॉस्फेयर हो सकता है,
और एटमॉस्फेयर में सही गैसेस मिली तो फ्यूचर में लाइफ की पॉसिबिलिटी भी है। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ टेलीस्कोप नहीं है, यह ह्यूमैनिटी की टाइम मशीन है जो हमें यूनिवर्स का पास दिखा रही है और शायद फ्यूचर में एलियंस तक पहुंचा देगी। बाकी आप बताओ, क्या आपको लगता है यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ जरूर होगी? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और मिलते हैं अगले वीडियो में।